वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। 9 साल की एक लड़की जिसके माँ बाप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ये लड़की अपने माँ बाप की मोहब्बत और प्यार के लिए तरस जाती है, लेकिन इसके माँ बाप को इसकी बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं होती। और फिर एक दिन इस लड़की को कोई ऐसा मिल जाता है जो उसकी ज़िंदगी में रंग भर देता है, उससे मोहब्बत करता है और उसका ख्याल रखता है, लेकिन उसके माँ बाप उससे ये खुशियाँ भी छीनने की कोशिश करते हैं। फिल्म के शुरू में हम केट नाम की 9 साल की एक लड़की को देखते हैं जो कि झाड़ियों के अंदर लेटी हुई होती है। तो उसकी मोम उसे आवाज़ देकर बुलाती है और फिर केट अपनी मोम की आवाज़ सुनकर घर की तरफ जाने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि केट अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसकी ज़िंदगी में एक खालीपन है। उसे किसी ऐसे की ज़रूरत है जो उसे वक्त दे और उसे प्यार करे और उसका खालीपन दूर करे, क्योंकि केट के मॉम डैड और उसकी बाकी बहनों को उसकी कोई भी परवाह नहीं होती। कोई भी 9 साल की केट पर ध्यान नहीं देता। और तो और स्कूल में बच्चे भी केट को परेशान करते हैं, लेकिन किसी को भी उसकी कोई फ़िक्र नहीं होती। और जाहिर सी बात है, जब आपके अपनों को आपकी फ़िक्र ना हो तो ज़िंदगी में खालीपन तो महसूस होता ही है। और केट भी किसी ऐसे की तलाश में है जो उसकी ज़िंदगी का खालीपन भर सके। और फिर एक दिन केट की खाला से यहाँ से केट की मोम को एक लेटर आता है और दूसरे दिन केट के डैड केट को उसकी खाला एवलिन के यहाँ छोड़ने जाते हैं, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी हैं। तो केट के मोम डैड चाहते हैं कि केट एवलिन के पास जाकर कुछ काम वगैरह सीख ले। एक तो केट पहले से ही अपनी ज़िंदगी में उदास होती है और अब उसे अपने घर से भी अलग कर दिया जाता है, जिसकी वजह से केट और भी ज़्यादा उदास हो जाती है। और फिर केट के डैड केट को एवलिन और उसके हस्बैंड सेन के पास छोड़कर चला जाता है, लेकिन एवलिन केट के साथ अच्छे से पेश आती है। वो उसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती है, वो उसे कपड़े वगैरह पहनाती है और वो उसे खुश करने के लिए हर तरह की कोशिश करती है। लेकिन सेन केट को ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले इन लोगों के बेटे की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से सेन उदास होता है, इसलिए वो केट को पसंद नहीं करता। और फिर एक दिन एवलिन केट को जंगल में पानी के एक कुएं पर ले जाती है। वो केट को बताती है कि जब बारिश होती है तो कुआं पानी से भर जाता है और ये बारिश का ताज़ा पानी है और ये बाकी पानियों से थोड़ा अलग होता है, और अगर तुम चाहो तो इसको पी सकती हो। और फिर केट उसमें से पानी निकाल कर पीने लगती है। और ये सब कुछ केट के लिए बिल्कुल नया होता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने केट का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा और ना ही कभी किसी ने उसे इतना ज़्यादा प्यार किया था। ये एहसास केट के लिए नया है। उसे लगता है कि शायद अब उसकी ज़िंदगी का वो खालीपन ख़त्म हो गया है, अब उसे भी कोई प्यार करने वाला मिल गया है। और एवलिन भी केट का अपनी सगी बेटी की तरह ख्याल रखती है और केट भी अपनी इस नई ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर एक दिन एवलिन को अर्जेंट कहीं जाना होता है, तो वो केट को सेन के हवाले करके चली जाती है। और फिर सेन केट को अपने जानवरों के फार्म पर ले जाता है और ख़ुद साफ़ सफाई करने लगता है। तो इसी दौरान केट कहीं चली जाती है और जब सेन साफ़ सफाई से फारिग होता है तो केट को ना देखकर वो परेशान हो जाता है और वो केट को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। और काफ़ी देर ढूंढने के बाद केट उसे मिल जाती है। वो देखता है कि केट फार्म के दूसरी तरफ साफ़ सफाई कर रही होती है, तो सेन केट पर गुस्सा होता है और उस पर चिल्लाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना था, तुम इस तरह बिना बताए कहीं भी नहीं जा सकती। तो केट नाराज़ होकर यहाँ से चली जाती है। और सेन भी केट पर गुस्सा इसलिए हुआ था क्योंकि वो डर गया था कि कहीं इस बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। और फिर सेन को भी इस बात का एहसास होता है कि वो इस बच्ची के साथ गलत कर रहा है, उसका रवैया केट के साथ ठीक नहीं है। और फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि सेन केट से बात करने की कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता, इसलिए वो केट के पास एक बिस्किट रख कर यहाँ से चला जाता है और केट भी बिस्किट उठा लेती है। वो समझ जाती है कि सेन उससे माफ़ी मांगना चाहता है, तो केट खुद ही सेन के पास जाती है और फार्म में उसके काम में उसका हाथ बटाती है। और देखते ही देखते केट सेन के दिल में भी अपने लिए जगह बना लेती है। और फिर काम ख़त्म करने के बाद सेन केट को कहता है कि सामने जो लेटर बॉक्स रखा हुआ है तुम भाग के जाओ, उसमें से लेटर निकाल के लाओ और मैं टाइम चेक करूँगा कि तुम कितनी तेज़ी से भाग कर जाती हो और कितना जल्दी वापस लेटर लेकर आती हो। तो केट भी खुशी खुशी भाग कर जाती है और बॉक्स में से लेटर ले आती है। और फिर इस तरह से हर दिन सेन केट से लेटर लाने को कहता है और ख़ुद रुक कर टाइम चेक करता है कि केट कितनी देर में वापस आती है। और वक्त गुजरने के साथ साथ केट इन लोगों की ज़िंदगी में अपनी जगह बना लेती है और अब केट इन लोगों के लिए इनकी सगी बेटी की तरह है। ये लोग हर वक्त केट के साथ रहते हैं, उसे शॉपिंग भी करवाने ले जाते हैं और ये लोग केट को इतना प्यार देते हैं कि केट अपने घर और अपनी फैमिली को भी बुला देती है और इन तीनों की ज़िंदगी में एक खुशियों की लहर आ जाती है। लेकिन फिर एक दिन केट के मोम का लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि केट के स्कूल शुरू हो चुके हैं, इसलिए केट को अब वापस घर आना होगा। तो ये खबर सुनकर ये तीनों उदास हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। लेकिन एवलिन केट को समझाती है कि तुम्हें जाना होगा क्योंकि तुम्हारे स्कूल शुरू हो चुके हैं।
और एक ना एक दिन तुम्हें वैसे भी यहाँ से जाना तो है, शायद हमारा सफ़र यहीं तक था। और इस खबर से सैन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि केट ने उसके दिल में उसके बेटे की जगह ले ली होती है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, वो मजबूर है, क्योंकि केट उसकी सगी बेटी तो है नहीं जिसे वो ज़बरदस्ती अपने पास रख ले। और फिर दूसरे दिन केट इन लोगों को बिना बताए बाल्टी लेकर उस कुएं पर पानी भरने जाती है जिस पर एवलिन उसे पहली बार ले गई थी, क्योंकि केट को उसी कुएं पर पहली बार ज़िंदगी का खूबसूरत एहसास हुआ था। उसे उस कुएं पर कोई मिला था जिसने उसकी ज़िंदगी में रंग भर दिए थे, इसलिए केट उस एहसास को दोबारा जीना चाहती है। और दूसरी तरफ केट को घर में ना देखकर एवलिन परेशान हो जाती है। वो केट को ढूंढने निकलती है तो रास्ते में केट उसे मिल जाती है और वो पूरी तरह से भीगी हुई होती है, क्योंकि वो पानी भरते हुए कुएं में गिर गई थी। और फिर इसके बाद ये लोग केट को तैयार करके उसके घर उसके मॉम डैड के पास छोड़ने आ जाते हैं। और यहाँ पर भी केट के मॉम डैड को केट से मिलकर इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स होने की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं। और फिर ये लोग केट को आखिरी बार अलविदा कहकर यहाँ से जाने लगते हैं। और इनके जाने के बाद केट इन लोगों के साथ गुजारे हुए अपनी ज़िंदगी के हसीन पलों को याद करती है और ख़ुद को रोक नहीं पाती और भागती हुई इन लोगों के पीछे जाने लगती है। और केट को रोकने के लिए उसके डैड भी उसके पीछे भागते हुए जाते हैं, लेकिन सच्चे प्यार की ताकत केट को भागने पर मजबूर कर देती है। इसलिए केट को काफ़ी रोकने पर भी केट नहीं रुकती और इन लोगों के पीछे भागती जाती है। तो केट को देखकर सैन भी रुक जाता है और केट उसे गले लगा लेती है। और इस मूवी का ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन है। और ये सब देखकर एवलिन भी अपने जज्बात को रोक नहीं पाती और बुरी तरह से रोने लगती है। और सामने से केट के डैड भी आ रहे होते हैं, लेकिन केट अपने डैड को डैड बुलाने के बजाय सैन को अपना डैड कहकर बुलाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।